बिटकॉइन की दुनिया में एक नाम बार बार सामने आता है, विंकलवॉस ट्विंस। कैमरून और टायलर विंकलवॉस, ये वही ट्विंस हैं जो पहले फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग के खिलाफ केस करके हेडलाइंस में आए थे। लेकिन उनकी असली कहानी फेसबुक के साथ करते हैं लॉ सूट से भी ज़्यादा बड़ी है। माइनस ये कहानी है उनके क्रिप्टो एम्पायर की। 2008 में जब दुनिया फाइनेंशियल क्राइसिस के अंडर थी, उस वक्त बिटकॉइन एक नए एक्सपेरिमेंट की तरह सामने आया, लेकिन बहुत कम लोग इस पर ट्रस्ट करते थे। लेकिन विंकलवॉस ट्विंस ने इस नए डिजिटल गोल्ड को एक मौका दिया। शुरू के वक्त उन्होंने बिटकॉइन में मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए, जब एक कॉइन की वैल्यू सिर्फ कुछ डॉलर्स थी। उस वक्त लोग मजाक बनाते थे कि ये इंटरनेट का फेक पैसा है, लेकिन ट्विंस के लिए ये एक विजन था। उनको लगता था कि बिटकॉइन एक दिन दुनिया का फ्यूचर मनी बनेगा। 2013 के आसपास उन्होंने ओपनली अनाउंस किया कि उनके पास 1,20,000 से ज़्यादा बिटकॉइंस हैं। सोचो, उस वक्त बिटकॉइन की प्राइस अगर 100 भी हो तो भी ये एक मैसिव इन्वेस्टमेंट था। आज के रेट से उनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिटकॉइन है। इस वजह से मीडिया उनको कहता है द फर्स्ट बिटकॉइन बिलियनर्स। लेकिन कहानी सिर्फ इन्वेस्टमेंट तक सीमित नहीं है। विंकलवॉस ट्विंस ने क्रिप्टो को मेनस्ट्रीम बनाने के लिए एक पूरा बिजनेस एम्पायर खड़ा किया। उन्होंने बनाया जेमिनाई एक्सचेंज, एक रेगुलेटेड क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज जिसका एम था कि क्रिप्टो ट्रेडिंग को सेफ और लीगल बनाया जाए। उन्होंने गवर्नमेंट्स के साथ कंप्लायंस की, रेगुलेशंस फॉलो किए और एक क्लीन इमेज बिल्ड की ताकि क्रिप्टो को इलीगल एक्टिविटीज़ के साथ एसोसिएट न किया जाए। इसके अलावा उन्होंने बिटकॉइन ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड लॉन्च करने की कोशिश की ताकि आम इन्वेस्टर्स भी वॉल स्ट्रीट के थ्रू बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर सकें। रेगुलेटर्स ने पहले रिजेक्ट किया, लेकिन विंकलवॉस ट्विंस ने फाइट छोड़ी नहीं। ये उनकी स्ट्रेटेजी का हिस्सा था, क्रिप्टो को एक अंडरग्राउंड चीज़ से निकालकर एक लेजिट फाइनेंशियल एसेट बनाना। लेकिन कंट्रोवर्सी यहीं से शुरू होती है। बहुत से क्रिटिक्स कहते हैं कि विंकलवॉस ट्विंस ने बिटकॉइन को एक कॉर्पोरेट प्रोडक्ट बनाने की कोशिश की। क्रिप्टो कम्युनिटी के अंदर एक फ़िलॉसफी है, डिसेंट्रलाइजेशन, फ्रीडम, कोई कंट्रोल नहीं। लेकिन जब बड़े एक्सचेंजेस, रेगुलेशंस और बिलियनर्स एंटर करते हैं तो फ्रीडम वाला आइडिया ख़त्म हो जाता है। इस वजह से बहुत से पुराने बिटकॉइन सपोर्टर्स ट्विंस पर ब्लेम लगाते हैं कि उन्होंने बिटकॉइन को उसके असली पर्पस से हटा दिया और एक वॉल स्ट्रीट प्रोडक्ट बना दिया। और कंट्रोवर्सी सिर्फ आइडियोलॉजी तक लिमिटेड नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि उन्होंने अपने बिटकॉइन होल्डिंग्स के सही नंबर्स कभी रिवील नहीं किए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो जितना क्लेम करते हैं उतना नहीं है। दूसरे लोग उन्हें क्रिटिसाइज़ करते हैं कि उनके एक्सचेंज जेमिनाई पर ट्रांसपेरेंसी इश्यूज़ हैं। 2022 के क्रैश के बाद जेमिनाई एक्सचेंज पर विड्रॉल प्रॉब्लम्स आए और इस वजह से उनकी रेपुटेशन को भी नुकसान पहुंचा। लेकिन जितनी भी कंट्रोवर्सीज़ हों, एक बात क्लियर है, विंकलवॉस ट्विंस के बिना बिटकॉइन की कहानी शायद इतनी बड़ी नहीं होती। उन्होंने मीडिया अटेंशन लाई, बिलियंस ऑफ डॉलर लगाए और एक फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया। आज भी वो बिटकॉइन के सबसे बड़े वेल्स की लिस्ट में आते हैं। यानी उनके पास इतना ज़्यादा बिटकॉइन है कि अगर वो एक दिन अपने कॉइन्स बेच दें तो पूरा मार्केट हिल जाए। ये कहानी सिर्फ दो ट्विंस की नहीं है, ये कहानी है उन कॉन्फ्लिक्टिंग विजन्स की जो क्रिप्टो वर्ल्ड को डिवाइड करती है। एक साइड पे वो लोग हैं जो बिटकॉइन को एक डिसेंट्रलाइज रेवोल्यूशन के तौर पे देखते हैं, दूसरी साइड पे वो लोग हैं जो इसे बिलियन डॉलर रेगुलेटेड फाइनेंशियल एसेट बनाना चाहते हैं। और विंकलवॉस ट्विंस इस दूसरी कैटेगरी के सबसे पावरफुल फेसेस हैं। आज भी उनकी कहानी इंस्पायर करती है। दो लोग जिनके पास एक टाइम पे फेसबुक की कहानी का साइड रोल था, वो आज बिटकॉइन की दुनिया के लीडिंग प्लेयर्स बन गए। लेकिन क्वेश्चन ये है, क्या वो सच में बिटकॉइन के हीरोज़ हैं या उन्होंने क्रिप्टो के ओरिजिनल विजन को कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया? ये डिबेट अभी भी चल रही है।